महाराज खुश रहिए मंत्री। बजाय ताली उल से यही नियम सदा से है। राजा भी प्रजा से है, प्रजा भी राजा से है। जब वृक्ष की जड़ ही खोखला होगी तो क्यों कर वृक्ष हरा होगा? ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला होगा। हे मंत्री सुमन, हमारी प्रजा में सब कुशल मंगल तो है। हाँ महाराज, तुम्हारे राज्य में रहती है हर वक्त आवादानी सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। महाराज किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुशल मंगल है। अच्छा मंत्री, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ सुख बताने के लिए जा रहे हैं। बताइए महाराज। हे मंत्री सुमन, पहला सुख है निरोगी काया। अगर शरीर में किसी प्रकार का दुख है, अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है तो वो सबसे उत्तम सुख है। और दूसरा सुख घर में हो माया, माया का भी होना जरूरी है। और मंत्री तीसरा सुख है घर में सुंदर सुशील नारी पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। और चौथा सुख है पुत्र। महाराज, जब पुत्रों को नाम आया तो आप चुप क्यों पड़ गए? हे मंत्री, गलानी मोरे सोतिना। हे मंत्री, अरे मेरा भी कैसा जन्म हृदय है, लेकिन मेरे घर में न जन्मा कोई बेटा है। हाँ महाराज, सबसे बड़ा दुख यही है कि आप राजा हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मगर आपके पास कोई पुत्र नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता है। हे मंत्री, आगे चल के इस राज गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हाँ महाराज, ये सबसे बड़ी परेशानी है महाराज। चलिए चलते हैं, आपके कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास चलते हैं। ठीक है मंत्री। कोई कार्य करते हैं तो उनसे सलाह ले लेते हैं, चलना चाहिए उनके पास। महाराज आइए। चलिए। चरणी लागी करी महाराज दशरथ मंत्री को साथ लेकर गुरुजी के पास जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए गुरु के चरणों में गिर जाते हैं। दास प्रणाम करता है आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन तुम्हारे यश और प्रताप को। कहिए राजन, आज तक तुम्हारे चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं और आश्रम में आने का कारण क्या है? क्या कारण है? हे गुरुदेव, अरे आप तो अंतर्यामी हैं, तन की जानने वाले हैं, मन की जानने वाले हैं, फिर भी मुझसे आप पूछ रहे हैं मैं क्यों आया हूँ। हे गुरुदेव, अगर मेरी चिंता के बारे में आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए गुरुदेव। कर चुका विभाती गुरुवर फल ही जिसका मिला नहीं, अपना आने वाला ना जाने कैसा भविष्य मेरा। और जो प्रभु अब तक मैं निर्बल होगा
को भी तर पर पहुँचे आगे को नाम चले अपना। बस राजन आपको यही चिंता की आज तक तुम्हारे महलों में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे मरण के उपरांत अयोध्या में शासन कौन करेगा, कौन सूर्य वंश के लिए आगे बढ़ाएगा। लेकिन राजन इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए गुरु ही सुनाए। वशिष्ठी हो बीती समुझाए हो। राजन इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों कि चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता चित को खा जाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। अब तलक महानुभावों ने अपना यश खूब कमाया है। राजेंद्र व्यर्थ विचार है ये बेटा कब वंश चलाता है। राजेंद्र ये तो तुम्हारा विचार गलत है कि बेटा वंश चलाता है। हाँ चलाता है, लेकिन संसार में मनुष्य अपना यश स्वयं कमाता है अपना भले बुरे कर्मों से। हो जाए कुपुत्र कहीं पैदा, हो जाए कुपुत्र कहीं पैदा, घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ विचार है ये बेटा कब नाम चलाता है। लेकिन अब रही बात वंश की, तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाला हो, तुम गृहस्थ हो और गृहस्थ के लिए एक पुत्र की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसका वंश आगे को बढ़ जाएगा। पुत्र यदि चाहते हो, पुत्र यदि चाहते हो तो सगीर इसको बुलवाना है। वो मान्य तुम्हारे होते हैं आचार्य, उन्हें कैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। चाहे हो दीदी हो सूत प्यारी, वाली बीती थी भगती बेहारी। और राजन तुम आश्रम में केवल एक पुत्र की अभिलाषा लेकर आए हो कि कम से कम एक पुत्री हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे महलों में 4-4 पुत्र पैदा होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। और वो भी साधारण नहीं बल्कि मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में जितना भी भक्त होंगे उनके भय को हरण करने वाले होंगे, भक्तों का दुख दूर करने वाले होंगे। लेकिन वास्तव में यही काम करना है। संगी वशिष्ठ बुलाया, पुत्री काम तुम यकीन कराया। राजा रोमपाद के यहाँ पर श्रृंगी ऋषि रहते हैं गुरुदेव। यंग देश में, यंग देश के जो राजा हैं वो रोमपाद हैं और वहां श्रृंगी ऋषि रहते हैं। वही पुत्र की यज्ञ करना जानते हैं। किसी मंत्री द्वारा उन्हें बुलवाकर, श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्र यज्ञ प्रारंभ करो, उससे ही तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। भेज दीजिए इस मंत्री को। हे महामंत्री सुमंत। कहिए महाराज। जय कुलगुरु श्रृंगीन ऋषि को बुला करके लाइए। ठीक है महाराज, जाता। हेलो। और ये 20 रुपया श्रीमान जी हरस्वरूप निवासी मापती ढोला मालिक, ये हमारे दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम।
आज तक हमारे राजन के महलों में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए आप पुत्र यज्ञ करके इन्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि इनका वंश आगे को चले। इनके वंश में कम से कम एक पुत्र तो पैदा अवश्य हो। मंगाओ भैया सका सुमन, भैया हवन की सभी सामग्री एकत्रित किया जाए। भगवान की राजन आपके लिए पर आहुति लगानी है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। क्या कारण है कि हम अग्निदेव के नाम की आहुतियां लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। हमारे यहाँ पे रंगनाथ जी की आहुति आती है। और रंगनाथ जी की जी ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय भगवती से मुनि आहुति दीने प्रगटी अग्नि चारी कर लीने। हे राजन, मैं आपके इस यज्ञ से प्रसन्न हूँ और जो आपकी मन में अभिलाषा है वह आपकी अभी पूर्ण होगी। मैं आपके लिए हवि देता हूँ। ये लो राजन हवि, इसी में तुम्हारा कल्याण है। पाओगे 4 पुत्र राजन, यही मेरा वरदान है। अग्निदेव की आज्ञा है। ये हमें बाँट देव न पुजाई, यथा जोगिए भाग्य बनाई। राजन ये हवि जो अग्निदेव ने दिए, ये अपनी तीनों रानियों के लिए यथा योग बांट देना और तुम्हारे महलों में 4 पुत्र पैदा होंगे। जैसे ये हवि लेकर सीधे महलों में जाओ। जैसे महाराज दशरथ उस सभी को लेकर अपने महलों के लिए जाते हैं और रानियों के लिए और सभी के लिए ग्रहण कराएंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये स्वामी हम दासी करते हैं प्रणाम आपको। खुश रहिए रानी। हे प्राणनाथ, कहिए। आप रोजाना आते थे तो आपके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई। आज परंतु क्या बात है, आपके चेहरे पे ये खुशी के चेहरे नजर आ रहे, क्या बात है स्वामी? हे रानी, हमने आज पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और उसमें अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के हमें ये खीर का प्रसाद दिया है। इस हवि से स्वामी क्या होगा? इसे आप अथा भागों में बांट करके तीनों रानियां खाएंगे तो आपके पुत्र पैदा होंगे। जो कि स्वामी अर्धि भागी कौशल्या दीना, ओमे भाग्याधि कर लीना। हे प्रिय सुमित्रा, ये लो। हे प्रिय कौशल्य, अपना भाग ये लो।
औलाद मेरे कोख से कोई नहीं जन्मी, पर आज हे प्रभु आपकी कैसी लीला है। अगर अयोध्या में ये मालूम हो गया कि कौशल्या की 4 भुजाओं वाला पुत्र पैदा हुआ है, तो यहाँ के नर नारी हे प्रभु मेरी हंसी बनाएंगे कि कौशल्या की 4 भुजा वाला पुत्र पैदा हुआ है। हे प्रभु ये तुम्हारी कैसी लीला है। पूजा जब ज्ञाना माता प्रणाम। हेलो, हेम सिंह गुरुजी, रामचंद्र, जहाँ कहीं भी हो वो अपने घर पहुंच जाए जल्दी से। हे माता, आपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी। आप देवी शत्रुपा के रूप में थी और पिताश्री श्री दशरथ जी महाराज मनु के रूप में थे। तो मैंने आपके लिए वचन दिया था कि मैं आपके आंगन में बालक रूप में जरूर आऊंगा। आपने मुझसे यही वरदान मांगा, मैंने आपको यही वचन दिया। हे प्रभु, मैंने वचन मांगा तो था, पर ये नहीं मांगा था प्रभु कि 4 भुजाओं वाला पुत्र पैदा हो। ये कदापि नहीं हो सकता। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ लीला दिखाइए और मेरे कोख से जन्म लीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है माता। हेलो, के लिए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये 10 रुपए श्रीमती भगवान जय देवी निवासी नारायण को रामले कमेटी को दान करते हैं। आपके धन्यवाद।
कहो रानी साहब, एक काम करो, दरबार में जा, महाराज से कहना कि तुम्हारे महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। ठीक है, एक का हुआ है अभी। ठीक है, आप बैठो, मैं जाती हूँ। एक काम करना, कहना कि चार पुत्रों का जन्म हुआ है महलों में। हाँ, महलों में। ठीक है, मैं कहती हूँ, तुम जाइए। महाराज की दुहाई है। महाराज प्रणाम। खुश रहिए दासी। महाराज अपने महलों में चार पुत्रों का जन्म हुआ है। महाराज खुशियां मनवाइए। क्या दासी, आज चार पुत्र पैदा हमारे